क्या टीवी के चीफ विजय से विश्वासघात हुआ है? लेकिन ऐसे में दोस्त बनकर कौन सामने आया? तमिलनाडु में साजिश की क्या सियासत चल रही है, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। तमिलनाडु की राजनीति अब दोस्ती और विश्वासघात के मोड़ पर पहुंच चुकी है। ये उठापटक उस वक्त शुरू हो गई जब हाल ही में तमिलनाडु विधानसभा के चुनाव में तमिल एक्टर थलपति विजय की पार्टी टीवीके ने सब सियासी धुरंधरों को पीछे छोड़ते हुए बहुमत से थोड़े ही पीछे 108 सीटें जीती हैं। बस यहीं से धुरंधरों के धुरंधर यानी विजय के भरोसे की कत्ल की कहानी शुरू होती है। 118 का आंकड़ा पार करने के लिए टीवीके को वीसीके का समर्थन चाहिए, जिसके लिए वो हाथ पैर मार रही है। विजय के साथ क्या साजिश हुई? तो देखिए, 234 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा में साधारण बहुमत के लिए किसी भी पार्टी को 118 सीटें जीतनी चाहिए। जोसेफ विजय की टीवीके तमिलगावेट्री कजगम के पास बहुमत से 10 सीटें कम हैं। एआईएडीएमके के वरिष्ठ नेता एसपी वेलुमणि और सीवी षणमुगम ने कथित तौर पर दल बदल विरोधी कानून को दरकिनार करते हुए पार्टी के 47 विधायकों में से 33 को अपने पाले में लाने और टीवीके के साथ गठबंधन की साजिश रची। अब विजय को वीसीके का ही एक इंतजार है। इस बीच टीवीके ने एएमएमके के विधायक कामराज के समर्थन का एक वीडियो भी जारी किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 4 मई की ही रात को एआईएडीएमके के महासचिव ईके पलानीस्वामी ने कथित तौर पर उदयनिधि स्टालिन से डीएमके और उसके सहयोगियों के 74 विधायकों के समर्थन से सरकार बनाने के लिए बातचीत शुरू कर दी थी, ताकि विजय को सत्ता संभालने से रोका जा सके। इस प्रस्ताव को जल्द ही गति मिली और डीएमके के कई वरिष्ठ सदस्यों ने निवर्तमान मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पर कट्टर प्रतिद्वंदी एआईएडीएमके के साथ गठबंधन पर विचार करने के लिए दबाव बनाना शुरू किया। इसी बीच तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। 4 मई की ही रात को एआईएडीएमके के महासचिव ईके पलानीस्वामी ने कथित तौर पर उदयनिधि स्टालिन से डीएमके और सहयोगियों के 74 विधायकों को समर्थन से सरकार बनाने के लिए बातचीत शुरू की थी, ताकि सत्ता संभालने से विजय को रोका जा सके। अब ऐसे में व्यवस्था बहुत कड़ी है। इसके बाद पलानीस्वामी ने पार्टी के उप महासचिव केपी मुनुसामी को ये सार्वजनिक घोषणा करने के लिए भी नियुक्त किया कि एआईएडीएमके किसी भी परिस्थिति में टीवीके को समर्थन नहीं देगी। 6 मई को एआईएडीएमके विधायकों को पुडुचेरी के रिसोर्ट्स में घेर लिया गया। 7 मई को स्टालिन ने डीएमके विधायकों से परामर्श किया और उन्हें निर्देश दिए कि पार्टी नेतृत्व जो भी निर्णय ले उसका पालन करे। गुरुवार सुबह सहयोगी दलों सीपीआई, सीपीएम और वीसीके के साथ बैठक के दौरान स्टालिन ने डीएमके समर्थित एआईएडीएमके के नेतृत्व वाली सरकार का विचार रखा और समर्थन मांगा। बताया जाता है कि उन्होंने सहयोगियों से कांग्रेस की तरह अचानक संबंध न तोड़ने का आग्रह किया और आखिरकार द्रविड़ पार्टियों की योजनाएं साकार नहीं हो सकी, क्योंकि वामपंथी दलों ने प्रस्ताव में कम रुचि दिखाई और इसकी बजाय टीवीके का समर्थन करने का फैसला लिया। शुक्रवार रात को वीसीके प्रमुख थोल थिरुमावलवन ने स्टालिन से मुलाकात की, जाहिर तौर पर सौहार्दपूर्ण अलगाव पर चर्चा के लिए। हालांकि वीसीके ने विजय को इंतजार कराते हुए कहा है कि अंतिम निर्णय 9 मई की सुबह ही घोषित होगा, लेकिन अभी तक कोई निर्णय भी नहीं आया। अब सरकार बनाने के दरवाजे पर विजय पहुंच चुके हैं। राज्यपाल से तीसरी बार उन्होंने मुलाकात की है और मुख्यमंत्री बनने के लिए अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक विधायक की कमी है। सीपीआई और सीपीएम दोनों के 2-2 विधायक ने विजय की पार्टी को सरकार बनाने के लिए समर्थन दिया। हालांकि अभी सीएम बनने से सिर्फ एक विधायक की कमी उन्हें रह गई है। 234 सदस्यीय विधानसभा है, जहां 117 विधायकों का समर्थन प्राप्त है, लेकिन क्योंकि वीसीके को अभी अपने 2 और विधायकों से समर्थन पत्र प्राप्त करना बाकी है और अब पत्र मिलने पर टीवीके के पास 119 विधायक हो जाएंगे, जो साधारण बहुमत से एक ज्यादा होगा और ऐसे में सरकार बनाने में आसानी होगी।